So, hello everyone, how are you all? I hope you people are doing well. So, अब आपका रिजल्ट आ चुका है। आप लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा। थोड़ा लेट हो गया रिजल्ट, मतलब 5 to 6 days लेट हो गया है ड्यू टू सम रीजन। ठीक है, तो बट फाइनली आपका एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दिया कि आपको रिजल्ट किस तरह से चेक करना है एंड आप लोगों ने आई होप रिजल्ट चेक कर लिया होगा। तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका क्या रैंक आया, आपका क्या मार्क्स आया एंड व्हाट्स योर रिजल्ट स्टेटस, राइट। तो लेट मी नो अबाउट योर रिजल्ट एंड आई विल, उसके बाद में आपकी जो भी क्वेरीज होंगी तो उनको मैं एक वीडियो में सारी क्वेरीज को लूंगी सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए, आपको जो भी आप परेशान हो रहे हो, ठीक है, तो वो चीज मिल जाए। For now in this video, I'm gonna talk about some important things which is very important for counseling procedures. बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, सिर्फ अपना रोल नंबर देखा एंड दैट्स ऑल, कि उनका रोल नंबर देख लिया, उनका रैंक देख लिया, बस इतना ही देखा। आगे पीडीएफ इतना लंबा था कि मतलब 115 पेजेस का पीडीएफ था, तो बहुत सारे लोगों को नहीं देखा। तो जो लास्ट पेज था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि बहुत सारे लोगों ने स्किप करी है, क्योंकि उनके पास उनके मैसेजेस अभी भी आ रहे हैं मेरे पास कि मैम क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट्स का डेट्स क्या है एंड ऑल दीज आर द थिंग्स। कि मैं 12 मैसेज में देख रही हूँ, चला कि आप लोगों ने वो पेजेस नहीं देखे, इंपॉर्टेंट चीजें आपने छोड़ दी है। तो इस वीडियो में आपको वही इंपॉर्टेंट चीजें बताने चाहूंगी जो कि काउंसलिंग के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज ध्यान से सुनना आप ये वीडियो को एंड स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना रिजल्ट देख लिया, ठीक है, यू गॉट टू नो दैट यू गॉट दिस रैंक, योर नंबर, योर परसेंटेज इज दिस, ठीक है, आउट ऑफ 100 आया आपका। जो फर्स्ट रैंक है उसकी परसेंटेज 89% आई है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे मतलब सारी लिस्ट है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो जितने सीट्स होती है उनका 4 times वो कैंडिडेट्स की लिस्ट निकालते हैं क्वालिफाई वाली, ठीक है, वो चीजें मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे 8000 तक स्टूडेंट्स की रैंक निकाली है उन्होंने फॉर क्वालिफाई, जिन्होंने क्वालिफाई किया। बट ये सही, मतलब ये जरूरी नहीं है कि जितने बच्चों ने क्वालिफाई करा उनको सबको सीट्स मिल जाए, ठीक है। सीट्स तो लिमिटेड है, उन्होंने 4 times रैंक निकाली है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल कि सारे स्टूडेंट्स को वो सीट्स मिल जाए, ठीक है। बट ये चीजें और भी ये चीज और भी अच्छी है कि इस बार का कट ऑफ गिरा है। मतलब पहले बहुत ज्यादा मार्क्स, मतलब 99-95% आती थी, बट दिस टाइम कट ऑफ डिक्रीज हुआ है। 89 जो परसेंटेज है उसका फर्स्ट रैंक है, दैट मीन्स कट ऑफ काफी ज्यादा डिक्रीज हुआ है। ओके, सो नाउ देयर इज अ चांसेस कि कम मार्क्स भी आपके हो जाएगा एडमिशन, ठीक है, क्योंकि जिसका 89% आया है उसका फर्स्ट रैंक है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कम रैंक आया तो उनको भी कॉलेजेस मिलने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। वैसे भी 15 एम्स हैं जहाँ पे नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, तो यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यू हैव अ ग्रेट स्कोप नाउ, क्योंकि कट ऑफ डिग्रीज हो गया, सीट्स काफी है, 15 एम्स है, तो यू हैव अ ग्रेट चांस कि आपको मिल जाए नाउ। कि आपका रैंक क्या है एंड व्हाट्स योर प्रेफरेंस, कि आप क्या लेना चाहते हैं, कौन सा एम्स रखना चाहते हैं। तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने रैंक के अकॉर्डिंग अपना एम्स नहीं चूज किया तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका एम्स मिलने में, ठीक है, काफी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये नहीं कि आपके कम रैंक पे अपने एम्स डेली एम्स जोधपुर एम्स ऋषिकेश सकते हैं, नो, डोंट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। अपने रैंक के अकॉर्डिंग चूज करना। अगर आपने हायर अपने रैंक के अकॉर्डिंग अपने ज्यादा मतलब एम्स दिल्ली रख दिया तो फिर आपको वो नहीं मिलेगा, तो आपका एक चांस तो वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग गाइज, आप जो भी अपनी प्रेफरेंस भर रहे हैं चॉइस फिलिंग की, वो बहुत सोच समझ के भरना, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अगर आपने एक बार चॉइस भर दी इट विल नेवर चेंज, ठीक है। एक बार भरती तो भरती, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए भी वही रहेगी, सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए भी रहेगी, ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए भी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जो भी चॉइस भर रहे हो वो देख के भरना। ये मत सोचना कि सेकंड राउंड काउंसलिंग है तो उसका अलग से चॉइस फिलिंग होगा, नो, एक बार भरती तो भरती। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि आप लोग काफी मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमारा नाम लिस्ट में नहीं है। आपका नाम लिस्ट में नहीं है दैट मीन्स आपने क्वालिफाई नहीं करा, बट यू कैन चेक योर स्कोर कि आपका स्कोर क्या है। तो आपको क्या करना है, अपना जैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था तो आपने अपना डैशबोर्ड ओपन किया था ना, कैंडिडेट डैशबोर्ड होता है, जब आप अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालते हैं तो आपका पूरा पेज आता है, आपका फोटो आता है एंड लेफ्ट साइड पे आपका एडमिट कार्ड और आपका एप्लीकेशन फॉर्म ये सब होता है। तो उसमें आपका स्कोर कार्ड आ गया होगा, यू कैन चेक ओनली, ठीक है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। यू कैन फाइंड योर स्कोर कार्ड, यू कैन गेट योर मार्क्स, यू कैन गेट योर रैंक, ठीक है। नाउ बहुत सारे लोगों का मैसेज ये आ रहा है कि सेकंड लिस्ट निकलेगी, थर्ड लिस्ट निकलेगी, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें 8000 तक लोगों ने इन्होंने 8000 तक पहले ही स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर दिया है, तो इट्स अ रेयर चांसेस कि सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट निकलेगी।
इसी में से सेकंड और थर्ड लिस्ट बन सकती है, बहुत रेयर चांस है कि अगले स्टूडेंट्स के निकले, क्योंकि 8000 रैंक तक स्टूडेंट्स को पहले ही इन्होंने ले लिया है। ठीक है, तो जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए भी जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उन्होंने उनका रैंक भी बता दिया है। ठीक है, जैसे जनरल के लिए 4361 रैंक तक अप्लाई कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4359 तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका रैंक यहाँ तक है, एंड लास्ट रैंक जो बताया है उन्होंने कि वहां तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 6139, ओबीसी पीडब्ल्यूडी, ठीक है, जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो रैंक है 4522 रैंक है, वहां तक के लिए लास्ट रैंक है, वहां तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन एससी के लिए 8425, ठीक है, 8425, दैट इज द रैंक, लास्ट रैंक, वहां तक अप्लाई कर सकते हैं। एससी पीडब्ल्यूडी उसमें 6146 रैंक है। देन एसटी में 8221, मतलब 8221 रैंक तक अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने लिस्ट भी दे दी कि यहाँ तक का जो रैंक है उससे पहले वाले स्टूडेंट्स, मतलब वो स्टूडेंट और उससे पहले वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग के। बट ये भी ध्यान रखना कि सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका मतलब लिस्ट में आया है, दैट डजेंट मीन कि उनको सबको एम्स मिल जाएंगे, ये भी ध्यान रखना आप लोग। और तो अगर जो भी स्टूडेंट्स अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अपना चॉइस फिलिंग कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, कमेंट सेक्शन में, कहीं पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसका एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है, सो गाइज अब मैं आपको और चीजें बताती हूँ, जैसे कि उसमें जो लास्ट पेज है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। सपोज आपने देखा होगा कि आप स्टार्टिंग की, अगर आपने लिस्ट देखी होगी, आपने बहुत सारी चीज, मतलब लिस्ट अगर आप चेक करो तो आप देखो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स है, सेम परसेंटेज है, बट किसी स्टूडेंट का ऊपर नाम है, तो आप सोचोगे कि उस स्टूडेंट का ऊपर नाम क्यों है? क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट के सेम मार्क्स होते तो वो टाई हो जाता है। तो टाई रिजॉल्व करने के लिए जो प्रोस्पेक्टस में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि उन्होंने क्राइटेरिया रख रखा है, जैसे कि अगर दो स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स है, तो जैसे ए स्टूडेंट के भी 88 मार्क्स हैं, बी स्टूडेंट के भी 88 मार्क्स हैं, तो इन दोनों में से स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट के हायर रैंक होगी, तो इस हायर रैंक को डिसाइड करने के लिए उन्होंने क्राइटेरिया रख रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल चेक द बायोलॉजी मार्क्स, अगर जिसके बायोलॉजी के मार्क्स ज्यादा होंगे तो उसका रैंक ज्यादा रहेगा। अगर बायोलॉजी के मार्क्स भी सेम है तो फिर वो केमिस्ट्री के मार्क्स कंसिडर करेंगे, अगर केमिस्ट्री के मार्क्स भी सेम है तो वो फिजिक्स के मार्क्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर फिजिक्स के मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के ज्यादा हो गए, ठीक है, तो उसका रैंक ज्यादा हो जाएगा। फिजिक्स के मार्क्स कंसीडर करेंगे, अगर फिजिक्स के मार्क्स भी सेम है सो दे विल कंसीडर द एज, अगर जिस कैंडिडेट की एज ज्यादा है तो वो उसको फर्स्ट रैंक देंगे, जिस कैंडिडेट की एज कम है तो उसका रैंक उसके बाद में आएगा। ठीक है, दैट्स अ क्राइटेरिया दे हैव डिसाइडेड फॉर टाई रिजॉल्व। ठीक है, सेकेंड थिंग इज कि आपको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने एमएससी का एग्जाम हुआ था, तो जब एमएससी का रिजल्ट आ गया तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड करने हैं। अभी उसका डेट भी दे रखा है उन्होंने 29, मतलब आज से लेके 29 जून से लेके 2 जुलाई तक आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं, मतलब वहां पे वो वेरीफाई हो जाएंगे, बट आपको बस अपलोड करना है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना, अपना कैंडिडेट डैशबोर्ड को ओपन करना है। बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं पता होती और उनका क्या हो जाता है, वो अपलोड नहीं करते और उनका फिर क्या हो जाता है कि कैंसिल हो जाता है, फिर वो लोग बाद में वो कंसिडर ही नहीं होता है एज ए क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी, क्योंकि आप लोग इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ते तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अपना कैंडिडेट डैशबोर्ड को ओपन करना है। यू कैन फाइंड कि वहां पे लिखा होगा अपलोड सर्टिफिकेट्स फॉर बीएससी। ठीक है, तो फिर आप उसको क्लिक करोगे तो आपके पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। ठीक है, तो आपको वहां पे वो सबमिट करना, उसका केबीस भी दे रखा होगा कि आपको इतने केबीस में डॉक्यूमेंट सबमिट करने। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने भी अपनी एमएससी के टाइम पे बहुत सारे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रीसबमिट भी करवाते हैं ना, वो जो पहले बता रखा वो भी सेम सबमिट करवाएंगे। तो आपको वो चीज देखने की, वो डॉक्यूमेंट्स का सारा लिस्ट दे रखा होगा वहां पे, और हो सके तो समवन कैन शेयर द स्क्रीनशॉट कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, तो आई विल टेल कि आप किस तरह से सबमिट करने हैं। तो प्लीज आप मुझे वो स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं मुझे टेलीग्राम पे। ठीक है, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स का। उसमें मैं आपको शायद ये 10th 12th का सर्टिफिकेट्स रहेगा और मार्कशीट रहेगी, करेक्टर सर्टिफिकेट्स में भी रह सकता है, कास्ट सर्टिफिकेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैं बताऊंगी आपको कि डेट्स का क्या इशू है। ठीक है, और फिर आपका क्या रहेगा, 10th का मार्कशीट हो गया, ठीक है, और माइग्रेशन हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको पहले लिस्ट दे रखी है, इनमें से वो डॉक्यूमेंट्स ही होंगे, सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं। तो प्लीज कैंडिडेट डैशबोर्ड जरूर देखना, अपना स्कोर कार्ड जरूर देखना। ठीक है, नाउ जो ऐसे सर्टिफिकेट्स, ऐसे स्टूडेंट्स का जो सर्टिफिकेट्स होता है उसमें कोई डेट का इशू नहीं है, बट
जो फॉर्मेट होना चाहिए वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो प्रॉस्पेक्टस आप देखोगे तो उसके लास्ट पेजेस में उन्होंने फॉर्मेट दे रखा है कि उसी फॉर्मेट का होना चाहिए, तो फिर वो ही आपको अपलोड करना है। SC ST दोनों सर्टिफिकेट्स। OBC का भी सेम है कि जो उन्होंने फॉर्मेट दे रखा है आपको उसी फॉर्मेट में अपलोड करना है, ठीक है। तो बट द थिंग इज जो OBC और EWS वाले हैं उनका जो डेट्स था, उन्होंने जो पहले डेट्स रखा था वो चेंज हो गई है। तो कुछ लोगों का जो डेट का पहले इशू चला था आई थिंक वो रिजॉल्व हो गया होगा। तो अब डेट का जो नई डेट्स इन्होंने दी है तो यू कैन राइट ऑन पेपर सो दैट देख लेना अपने सर्टिफिकेट्स का कि वो डेट्स क्या है, आपके जो सर्टिफिकेट्स है उसका इशू डेट्स में आ रही है नहीं आ रही। तो OBC का जो है वो 19 जून 2022, मतलब लास्ट ईयर का जो 2022 का है उसका 19 जून से इस साल का मतलब दिस ईयर 2023 का 12 जून तक बना होना चाहिए। मतलब 19 जून 2022 से 12 जून 2023 के बीच में बना होना चाहिए, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो इशू ऑफ OBC सर्टिफिकेट रहा है उसका डेट इनके बीच में रहे। फॉर EWS उसमें क्या होगा कि 1 अप्रैल 2023 से 12 जून 2023 के बीच में ही बना होना चाहिए EWS के लिए। तो प्लीज आप भी अपने सर्टिफिकेट्स देख लेना और अपने डेट्स इशू देख लेना कि आपके जो इश्यूज डेट है वो इसके अकॉर्डिंग है या नहीं, एंड देन फिर आपको अपलोड करना है। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है जो उन्होंने दे रखा है उसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। सेकेंड थिंग इज अगर आप लोगों के पास वो इशू डेट नहीं है तो परेशान मत होना, आप जनरल कैंडिडेट्स की तरह ही कंसिडर करे जाएंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आपके पास जो डेट्स है वो नहीं है सर्टिफिकेट्स में, तो डोंट वरी। अगर आप और आपका रैंक भी अच्छा है तो आप फिर जनरल कैटेगरी में रहोगे अगर, ठीक है। तो आप जनरल कैटेगरी में कंसिडर करे जाएंगे तो आप ठीक है, यू कैन अप्लाई फॉर काउंसलिंग ऑल्सो, ठीक है। दीज आर द सम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड नो फॉर द काउंसलिंग प्रोसीजर। बिफोर द काउंसलिंग प्रोसीजर यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स, हाउ टू चेक द स्कोर कार्ड, हाउ टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, विच डॉक्यूमेंट्स यू आर गोइंग टू अपलोड, व्हाट्स द KB, ठीक है। द इशू डेट्स फॉर सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू थॉट दैट यू हैव अ सेम मार्क्स विद द अदर स्टूडेंट्स लाइक कि मेरा सेम मार्क्स है, व्हाई दीज स्टूडेंट गेट हायर रैंक, ठीक है। तो यू शुड नो व्हाई दिस थिंग्स हैपन, ठीक है। और आपका वेरिफिकेशन सारे ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है वेरिफिकेशन होगा तो आपको सारे, चाहे वो कोई से भी कैंडिडेट है तो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो आपको अपलोड करना है। तो प्लीज अपना कैंडिडेट डैशबोर्ड प्लीज ओपन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें होंगी। और कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन मैसेज मी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका आंसर करूंगी। एंड फॉर नाउ गाइज प्लीज थोड़ा अटेंटिव रहिए, बहुत क्रूशियल पीरियड है। और जो भी चीजें क्वेरी है प्लीज मुझसे पूछिए। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल। एंड फॉर नाउ प्लीज बी अटेंटिव, बी केयरफुल एंड डोंट टेक एनी स्ट्रेस। अगर जिन स्टूडेंट्स का नहीं भी हुआ है दे कैन अप्लाई नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। एंड प्लीज कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिनका क्वालिफाई हो गया एंड दे गॉट गुड रैंक ऑल्सो। So bye guys, and thank you for liking my channel, for liking my videos. And if you find this video is informative, so you can like this video and share this video and subscribe my channel. Bye.